सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू को लेकर पंजाब पुलिस की जमकर फजीयत हो रही है, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट में जिन बातों का खुलासा हुआ है उसे पंजाब पुलिस के द्वारा पहले ही खारिज किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ देश की संसद में भी लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी कहकर संबोधित किया गया है। लॉरेंस के इंटरव्यू पर गरमाई सियासत। जेल से इंटरव्यू नाकामी या बदइंतजामी। एसआईटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। संसद में भी उठा लॉरेंस का मुद्दा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इंसाफ कब मिलेगा? कब मूसेवाला के कातिलों को सजा मिलेगी? कब गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को भारत लाया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। इस बीच मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल से दिए गए इंटरव्यू को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन उससे पहले साल 2023 में 145 और 17 मार्च को जब लॉरेंस का इंटरव्यू ऑन एयर हुआ था और उसके लिए पंजाब पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, तब पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने इस इंटरव्यू को लेकर क्या कहा था, जरा इसे भी देख लीजिए। इंटरव्यू पंजाब ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਟਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਟਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਟਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ 에ਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਟਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ जिस दे विच टेक्निकल सॉल्यूशन लगा। लॉरेंस के इंटरव्यू को लेकर डीजीपी गौरव यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि ये इंटरव्यू पंजाब में नहीं हुआ था, पर अब जब इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट ने सार्वजनिक किया तो इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ। एसआईटी के मुताबिक गैंगस्टर का पहला इंटरव्यू पंजाब के खरड़ मोहाली में पुलिस कस्टडी में हुआ था, जबकि दूसरा इंटरव्यू राजस्थान की जेल में हुआ था। इन्वेस्टिगेशन क्या हुई? मैं तो अभी इस बात पे आ गया हूँ कि मैं अभी अगर मेरे को बेशक सवेरे गैंगस्टर मारने हैं, मेरा पंजाब पुलिस को कंप्लेंट लिखाने को दिल नहीं करता। मेरा विश्वास उठ चुका है इनसे, क्योंकि इन्होंने वही बात करनी है जो इनको ऊपर से बताया जाएगा। एक मैं बोलूँ, पंजाब सरकार ही नहीं, इनके साथ सेंटर की सरकार भी रही हुई है और उनकी मिली भुगत से 268 ला के और लॉरेंस बिश्नोई को एक सेफ किया हुआ है उसे जेल में। एसआईटी की रिपोर्ट से न सिर्फ पंजाब सरकार के दावों की पोल खुली है, बल्कि डीजीपी गौरव यादव के उस दावे को भी झूठा साबित कर दिया है जिसमें कहा गया था कि इंटरव्यू भटिंडा या पंजाब की किसी जेल से नहीं हुआ है। मगर भगवंत मान ने उस एक्शन को जस्टिफाई करा कि नहीं, हमको ये करना पड़ेगा फॉर सिक्योरिटी रीजन। अब आगे देखो क्या हो रहा है कि इतनी जिसपे इतनी आंखें हुई, जिसको इतना सिक्योरिटी दिया, वो वैसे इंटरव्यू दे गया भाई। और एक हाई कोर्ट में रिट पड़ती है बिकॉज हम पास सारे ऑपोजिशन, मेरे पास ये खबर आई कि इसने एक इंटरव्यू जो एयर हुई थी एक चैनल पे, वो पंजाब में हुई थी। भगवंत मान की मेरे पास वीडियो है जहां वो डिनाई कर रहा है कि ये इंटरव्यू पंजाब की नहीं है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा वडिंग ने भी इस मामले की जांच पर सवाल उठाते हुए संसद में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आतंकवादी बताया है। साथ ही केंद्र सरकार से इस मामले में एक्शन लेने की बात कही है। जो कहता है मैं सलमान खान को मारूंगा और पंजाब के अंदर उसका आतंक चरम पर है और व्यापारियों से फिरौती लेता है और जो व्यापारी फिरौती नहीं देता है उसको मार दिया जाता है। कल क्या हुआ, जेल के अंदर से उसका इंटरव्यू आया है पिछले 6 महीने पहले। हमने शोर मचाया, हाईकोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया। उसके बाद कल पता चला कि पुलिस के लोगों ने सीआईए में जहां इंटेरोगेशन होता है वहां पर एक बड़े मशहूर चैनल पर उसका इंटरव्यू आया। पंजाब में एक हुआ और एक राजस्थान में हुआ, जो ऐसे चलता है जब कोर्ट में जाता है जैसे देश का गृह मंत्री जाता हो। बहरहाल अब देखना यह होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद इंटरव्यू मामले में शामिल दोषी पुलिस वालों पर
पंजाब सरकार क्या एक्शन लेती है या फिर मूसेवाला केस की तरह इस मामले में भी सिर्फ आश्वासन मिलेगा और एक्शन नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। एसआईटी रिपोर्ट से हुए खुलासे के बाद मान सरकार अकाली नेता बिक्रम मजीठिया के निशाने पर है। आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज से खास बातचीत में बिक्रम मजीठिया ने क्या खुलासा किया है, देखिए जरा। मुख्यमंत्री पंजाब को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मांग अब पंजाब की विरोधी पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर जो एसआईटी बनी थी डीजीपी प्रमोद कुमार की अगुवाई में, उसने ये खुलासा किया है कि सीआईए खरड़ के अंदर ही लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ था। हमारे साथ अकाली दल के सीनियर लीडर हैं बिक्रम सिंह मजीठिया, जिन्होंने सबसे पहले ये क्लेम किया था कि पंजाब के अंदर ही इंटरव्यू है। सर, आपने क्लेम किया था, अब इस पर फैक्ट्स भी आ गए। 2022 में जब लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाले के मर्डर पे दिल्ली की जेल से पंजाब लेके आए थे, और उस वक्त भी इस बात का बहुत पंजाब में, देश दुनिया में आवाज़ उठी थी कि एक हार्डन्ड क्रिमिनल को जिस तरीके से पंजाब पुलिस वीवीआईपी फैसिलिटी दे के ला रही है, या इतनी सिक्योरिटी उसके साथ हजार गनमैन लगा हुआ था, कि ये इसको ग्लोरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। उस वक्त पंजाब पुलिस ने इस एक्शन को अपने को भगवंत मान ने जस्टिफाई करा था कि हम पूरी सिक्योरिटी इसलिए दे रहे हैं, 1000 गनमैन इसलिए लगा क्योंकि हम कोई चांस नहीं ले सकते। अब उसकी असलियत बात सामने निकल के ये आ गई कि वो पूरी सिक्योरिटी इसलिए दे रहे थे कि वो चाहते नहीं थे कि कोई इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से भगवंत मान की सरकार उसकी मदद करना चाहती थी वो लीक हो जाए। आप किसी को पुलिस रिमांड पे लेके गए हो, पुलिस रिमांड, अब जो ये यहाँ पे इंटरव्यू आई है जिसमें अब ये साबित हो गया कि भगवंत मान ही इसमें इन्वॉल्व था। पहले उसने 2 मेंबर कमेटी बनाई, उस बात पे बड़ा रौला दड़ा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लीक कहाँ से हुई थी। ये कुछ लोग जो पंजाब बॉर्डर स्टेट है इस पे चिंतित है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ऐसे सिक्योरिटी लैब्स नहीं होने चाहिए। उन्होंने रौला डाला कि ये हम तक इन्फॉर्मेशन आई, मेरे को पर्सनली यार, मैंने उस बार एयर करके कहा कि ये इंटरव्यू पंजाब में हुई है, और बड़ा डिनाई करा गया। चीफ मिनिस्टर साहब ने भगवंत मान की, आज मैं वीडियो भी शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे वो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं ये इंटरव्यू नहीं हुई। डीजीपी साहब ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ नहीं, इस तरह ਦੇ ਜਿਹੜੇ आप ये देखो, अब जब ये बात बोली जा रही है कि डीजीपी ने भी स्पष्ट कर दिया, बोल कौन रहा है? चीफ मिनिस्टर। डीजीपी से किसने बुलाया? चीफ मिनिस्टर ने। मेरा आज जो पॉइंट है कि आप लोगों को, पंजाब के लोगों को झूठ बोल रहे हो, देश के लोगों को झूठ बोल रहे हो, जिस पे इतना खतरनाक संगीन केस दर्ज है। सलमान खान का वो मर्डर करना चाहता है, देश की सारी पुलिस उसकी इंटेरोगेशन कर रही है। आपके वो पुलिस रिमांड में, पुलिस रिमांड की जब 1000 पुलिस वाला उसको लेके आया, जहां पे उसको थाने में रखा गया, 1000 पुलिस वाला उधर और लगा था। विवेक शील सोनी एक एसएसपी साहब हैं, उनकी स्पेशल ड्यूटी लगी थी, वो खरड़ उनके नीचे पड़ता है। ये विवेकशील सोनी वही एसएसपी है जिसपे एक जज साहब ने नहीं, कई जज साहबों ने इसकी क्राइम की मीटिंग के ऊपर और इलीगल सैंड माइनिंग माफिया चलाने के ऊपर एक बारी सवाल नहीं उठाए, कई बारी हाईकोर्ट से इसके उल्ट टिप्पणी चली है। मिसलीडिंग स्टेटमेंट दे रहे हो, पंजाब के लोगों का बेवकूफ बना रहे हो, वो तो वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। मगर अब तो ये बात एस्टेब्लिश होगी कि आप कोर्ट में भी झूठ बोल रहे हो। ये झूठ अगर पकड़ा गया, ये तो एक पकड़ा गया, अगर ऐसी बातों की इंक्वायरी होने लग जाए तो पता नहीं कितने पकड़े जाएंगे। नहीं, ऑब्वियसली बिकॉज द मैटर इज ऑलरेडी इन हाई कोर्ट्स डोमेन, हम तो कोई नहीं है, बट आप हाल देख लो पंजाब का क्या है। दैट इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। लॉ एंड ऑर्डर, बॉर्डर स्टेट, फिरौती, टारगेटेड किलिंग, टेररिज्म, ये ऑलरेडी पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर में क्या हालात बने पड़े आपके सामने। बिक्रम सिंह मजीठिया, सीधे तौर पर, क्योंकि पंजाब सरकार की तरफ से ये कह रहे हैं, एलिगेशन है कि फैसिलिटेट किया गया जो इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई का हुआ, और उस समय में कई थ्रेट कॉल, कई धमकियां, कई एक्सटॉर्शन के केसेस
भी सामने आए और इस पर हाईकोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही साथ जो अफसर उस समय तैनात थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन गुंजीत कुमार साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। आज आपको दिखाते हैं, जैसे ही सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, इस पर सियासत भी तगड़ी शुरू हुई। आम आदमी पार्टी सिसोदिया की जमानत पर जश्न मना रही है और बीजेपी प्रहार कर रही है, तो इंडिया गठबंधन के नेता भी ईडी और सीबीआई को लेकर मोदी सरकार पर बरस रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये सियासी टक्कर। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को करीब 1.5 साल जेल में गुजारने के बाद आखिरकार जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच ने सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED दोनों केस में राहत दी है। शराब नीति घोटाले में CBI ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वो जेल में बंद थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 मई 2024 को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि उनके मुकदमे का ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है। इसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दे दी। कोर्ट ने आज बहुत ही हिस्टोरिक ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से सुलझा दी हैं, जो इतने समय से लॉ, PMLA लॉ में या ED के लॉ में इतने समय से जो इतनी सारी कुकृतियाँ थी, वो सारी आज सुलझा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर आपका ट्रायल में डिले हो रहा है, अगर आप ट्रायल कंक्लूड नहीं कर सकते हैं जल्दी, तो आपको रिलीज़ करना पड़ेगा अक्यूज्ड को, क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 21 का राइट है जो उनको मिलता है। जाहिर तौर पर ये आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का मौका है, लेकिन जमानत पर सियासत न हो, ऐसे कैसे हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि मनीष सिसोदिया को जमानत तो मिली है, लेकिन वो अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। ये झूठा, बेबुनियाद, तथ्यहीन मामला आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बनाया गया, साजिश करके बनाया गया। राजनीतिक दुर्भावना के कारण भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने ये सारे मामले बनाए। न मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद हुआ, न उनकी कोई प्रॉपर्टी अटैचमेंट है, न उनका कोई सोना गहना उनके घर से मिला। आपने 17 महीने एक व्यक्ति की जिंदगी के बर्बाद कर दिए। उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया ने जो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? जिस दिन के वो जेल में थे वो किसकी जीत थी? अरे भाई, ये पॉलिटिक्स क्यों कानून के दायरे में करते हो? अब कितने टाइम्स हर क्रिमिनल को, जो कातिल भी है, कत्ल भी किया हो, जिसने रेप भी ये किया हो, कभी ना कभी बेल तो उसको भी मिलती है। ये जीत हार की बात कहाँ है भाई? ये देखो भाई, उनको कितने साल, कितना टाइम हो गया जेल के अंदर, आप उसे देखो। बेल तो हर चोर को, हर क्रिमिनल को बेल तो मिलती है। कुछ दिन पहले ही 6 महीने जेल में रहने के बाद संजय सिंह को जमानत मिली और अब 17 महीने के बाद सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया की रिहाई ने न केवल आम आदमी पार्टी का हौसला बढ़ाया है, बल्कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी खुशी जाहिर करने का मौका दिया है। दिस इज अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरीबॉडी। जिस व्यक्ति, ये कानून है, ये प्रक्रिया है, ये बंदे की लिबर्टी है, ये लोगों का अधिकार है। किसी की व्यक्ति जो जेल में था उसका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि उसको बेल मिलनी है। अच्छी बात है। ये जो मैटर है ये कोर्ट के अंदर है। मैं किसी को कह दूं कि ये आरोप सही है या गलत है, वो मेरे मुंह से बनती नहीं है बात। आने वाला समय बताएगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये सही था कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने अपोनेंट के खिलाफ, अपने जितने भी अपोजिशन पार्टी वाले नेता है, उनको एक एक को निशाना बना के, उनके खिलाफ झूठी मनगढ़ंत स्टोरी बना के उनको जेल में डाल रहे हैं। ये बिल्कुल देश देख रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और अन्य पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक षड्यंत्र, एक झूठी स्टोरी बना के ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग इस देश में हो रहा है। माना जा रहा है कि सिसोदिया की जमानत ने अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई का रास्ता खोल दिया है और यही वजह है कि इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के साथ पूरे विपक्ष का मनोबल बढ़ गया है। हालांकि सिसोदिया को कोर्ट ने दोष मुक्त नहीं करार दिया है, लेकिन विपक्षी दलों ने इस जमानत को ही सरकार के खिलाफ जीत मान लिया है। आज तक ब्यूरो।
अब रुक करते हैं दूसरी खबरों की तरफ। स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब के बॉर्डर एरिया वाले इलाकों में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ इन इलाकों में पुलिस को अलर्ट रहने के लिए आदेश दे दिया गया है, जिसके बाद किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। उसके अलावा पठानकोट में पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी वारदात को अंजाम न दिया जा सके। इसी बीच आतंकवाद के खिलाफ जंग में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 15 अगस्त से ठीक एक हफ्ते पहले दिल्ली पुलिस ने कल रात आईसिस आतंकवादी रिजवान अली को गिरफ्तार कर लिया। रिजवान अली पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और उस पर 3 लाख रुपए का इनाम था। रिजवान के पास से .30 बोर की एक स्टार पिस्टल और 3 जिंदा कारतूसों को बरामद किया गया था। उसके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं, जिनका डेटा अब खंगाला जा रहा है। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले मनु भाकर ने आज चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास में पंजाब के सीएम भगवंत मान से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम मान के उनकी ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी और उनके अनुभव के बारे में भी बातचीत की। एक ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली मनु पहली भारतीय एथलीट हैं जिसने यह खिताब हासिल किया है। सीएम मान से मुलाकात से पहले मनु ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी से भी मुलाकात की थी।